ओह, चंदू चोर भाग रहा है। राजा महल में नहीं है। अगर ये चोर भाग गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भीम के होते हुए ढोलकपुर में कोई भी चोर ज्यादा दूर भाग नहीं सकता। मेरी कमर। आओ, लड़ो मुझसे। कड़ा नहीं चाहिए क्या? चोर हूँ, उल्लू नहीं। तुमसे लड़ता रहूंगा तो सिपाही आ जाएंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा। ये मलहम मोच पर लगा दो राजू। अब अपने हाथों से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ो। नहीं हो पा रहा। बस आज के नुस्खे काफी हो गए। अभी जैसे भी हो मुझे जाना ही पड़ेगा। कहीं वो चोर मेरे हाथ से ना निकल जाए। खड़े होने में तकलीफ हो रही है तो तुम उस चोर को पकड़ोगे कैसे भीम? मेरे पास उसकी एक कीमती चीज है। अब मैं चलता हूँ। मिल गया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। इतना सारा खजाना चंदू चोर को है उड़ाना। अब तो मैं अपना महल खरीद सकता हूँ। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। तुम सब हो कौन? हट जाओ मेरे रास्ते से। जाते किधर? हम भीम के दोस्त हैं। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। चोर राजा चले जेल में राज करने। तुम चाहते तो पहले ही भाग सकते थे, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें फंसा दिया। शुक्रिया भीम, तुमने ढोलकपुर की शान और मेरी नौकरी दोनों को बचा लिया। अरे ये कालिया कब तक आएगा? जरूर कहीं खर्राटे मार रहा होगा। कहीं उसकी वजह से हमारी बस न छूट जाए। कालिया, इतना सारा सामान, इसके लिए तो हमें एक अलग ही गाड़ी बुक करनी पड़ेगी।
आ रहा। मैप में तो वो गांव यहीं दिख रहा है। देखो। अरे दोस्तों, जरा सोचो, हम कितने खूबसूरत जंगल में हैं। तो घबराना बंद करो और थोड़ी मौज मस्ती करो। चुटकी, इस खूबसूरत जंगल में कई डरावने जानवर भी हैं। मस्ती के चक्कर में उनसे कुश्ती हो गई तो बोलो सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आसपास मेला है। मुझे भी आवाज आ रही है, लेकिन बीच जंगल में मेला कैसे हो सकता है? ढोलकपुर में आया है शलाका का मेला। अंदर आके बच्चों देखो मस्ती का खेला। शलाका का मेला है सबसे अनोखा। झूलो झूलो मिठाई खाओ, किसने है तुमको रोका? शलाका का मेला बड़ा शानदार है, लेकिन ये शलाका है कौन? मैं हूँ शलाका। मिठाई मेले में तुम्हारा स्वागत है मेरे रसगुल्लों। मजा आज तकलीफ हमारा, मस्ती से भरा है ये मेला हमारा। शलाका, ये मेला तो हर बच्चे के सपनों का मेला है, पर यहाँ और बच्चे क्यों नहीं हैं? ओ मेरे शक्की श्रीखंड, ये मेला आज ही खुला है और तुम सब मेरे पहले मेहमान हो। बाकी और भी बच्चे बस आते ही होंगे। मेले के पहले दिन पे जो आए, हर सवारी का खूब मजा पाए। मैंने आज तक इतना मजा कभी नहीं किया। हाँ चुटकी, चलो ढोलकपुर जाकर बाकी बच्चों को भी इस मेले में ले आते हैं। दरवाजा कहाँ गया? और ये दीवार इतनी लंबी कैसे हो गई? लगता है झूलों पर झूलकर मेरा सर घूम गया है। दरवाजा कहीं नहीं मिल रहा। शलाका से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। रेल को रोको नहीं, रेल से ठोको, तब आएगा मजा। भागो दोस्तों! शलाका मेंढक की तरह क्यों कूद रही है? क्योंकि ये मेला बहुत जल्द गायब होने वाला है और मेले के साथ सब कुछ गायब हो जाएगा। ये जोकर, ये झूले और तुम सब बच्चे भी। ये लो लड्डू। हमें ढोलकपुर से गायब नहीं होना है। पूरी परी, अपने मेले को छोड़कर कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं, भीम से गायब होना था। भीम, मैं वापस आऊंगी अपना बदला लेने। आज का दिन तो काफी रोमांचक था। अब तो कोई बोर नहीं हो रहा ना? ये बॉक्स यहाँ किसने रख दिया? हाँ? अरे, शेर की खाल, इसे पहनते हैं और उस्ताद को ऐसा डराते हैं कि सिर्फ नानी नहीं, नानी का पूरा गांव याद आ जाए।
शेर! शेर बनकर उस्ताद को डराने में मजा आ रहा है। मेरे शेर का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अब इससे भी ज्यादा रोमांचक करतब देखेंगे आप मेरे शो में। तो टिकट ले लीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। लगता है तुम्हारा शेर तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। क्या ये सच में तुम्हारा शेर है या कोई हेर फेर है? जानवरों का क्या है, बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। कभी प्यार करें, कभी इस अफरा तफरी में ढोलू बोलू कहाँ रह गए? चलो उन्हें ढूंढते हैं। ना जाने वो शेर की खाल किसने पहन ली और रिंग मास्टर ने मुझे काम से निकाल दिया। शेर की खाल? मतलब वो शेर असली नहीं था? नहीं, वो तो रिंग मास्टर की जादुई शेर की खाल है। जो भी उसे पहनता है शेर बन जाता है। शेर से करवाता हूँ करतब कमाल, पहना कर किसी को भी मेरी जादुई खाल। तुम मेरे इलाके में आकर मुझसे लड़ोगे? शराफत से इस खाल के अंदर जो हमारे दोस्त ढोलू भोलू हैं, उन्हें रिहा कर दो। तुम अपने दोस्तों को भूल जाओ। बोलो, हमें गुस्सा क्यों आ रहा है? ढोलू भोलू शांत। भीम, तुम्हारे दोस्त अब अपने काबू में नहीं। उस रिंग मास्टर का चाबुक उनसे ये सब करवा रहा है। आच्छू! मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कभी भी किसी से कोई करतब नहीं करवाऊंगा। पहले हमारे दोस्तों को इस खाल से रिहा करो। हमें बचाने के लिए शुक्रिया भीम। ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। हाँ? ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये किस चीज की आवाज है? ये तो बस एक मेंढक की आवाज है। मेंढक? दोस्तों, वो देखो, जादुई मणि मिल गई। ये सब तो बस एक चाल थी तुम सबको रास्ते से हटाने के लिए, ताकि मैं ढोलकपुर पे कब्जा कर सकूं। अब तुम सब यहीं फंसे रहो हमेशा हमेशा के लिए। हा 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 हा। हाँ, इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब
तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा। तुम्हें और तुम्हारे राज्य को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तीन भी नहीं। अब सब खत्म हो गया। चिंता मत करो, पिताजी कभी भी आकर हमें छुड़वा ले जाएंगे। अब हम चिंता कर सकते हैं। चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? क्यों चौंक गए ना चीनू? दरअसल मुझे तुम पर पहले से ही शक था। मैं तो बस तुम्हारी तरह नाटक कर रहा था ताकि तुम्हारा असली मकसद जान सकूं। मुझे माफ कर दीजिए ना, माफ कर दीजिए इंद्रवर्मा, मैं जरा भटक गया था। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो ना, मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे, है ना? बिल्कुल, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि नुकसान तो भीम और उसकी टीम पहुंचाएगी। कृपया मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, जाने दो। राजकुमारी, वहीं ठहरो, आपके कंबल के नीचे कुछ है। कंबल के नीचे मेरा बबलू बाबू है भीम। ये बबलू बाबू क्या है? कितना प्यारा खरगोश है, मोटू सा खरगोश। ये मुझे अपने महल के बगीचे में मिला, इसीलिए मैंने तुम सबको बबलू बाबू से मिलने बुला लिया। लगता है बबलू बाबू को भूख लगी है। चलो शाही रसोई से इसके लिए कुछ खाना ले आए हैं। बाय। अब आएगा असली मजा। कहो तो रूप रोक दिखाऊं? कौन सा रूप दिखाऊं? अपने असली रूप। अब होगा धमाल। रूप रोक जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ। वो राजकुमारी मेरे प्यारे से खरगोश के रूप पर फिदा हो गई। खजाने का दरवाजा तो बहुत भारी है। इस भारी भरकम मुश्किल का सामना करने के लिए मुझे भी भारी भरकम बनना पड़ेगा। रूप रोग मैं बनाऊं। अरे हाथी, अरे तू महल के अंदर कैसे घुस गया? चलो बाहर, चलो चलो चलो। जल्दी चलो भीम, महल में एक हाथी घुस आया है। बबलू बाबू, तुम राजकुमारी के कमरे से भाग निकले। पर अभी तो यहाँ पर एक बड़ा सा हाथी था, वो कहाँ गया? और ये खरगोश कहाँ से आया? अरे नहीं भीम, हाथी को छोड़ो, पहले बबलू को पकड़ो। दोस्तों अलग अलग हो जाओ। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कौन सा रूप बनाऊं? तो क्या अब मैं फिर से अपने असली रूप में आऊं? लो मैं आ गया। लेकिन इस बार मैं गजराज का बड़ा सा रूप नहीं लूंगा। इस बार मैं छोटा सा रूप लूंगा जो दरवाजा तोड़ेगा भी और किसी को दिखाई भी नहीं देगा। बबलू तो एक रूप बदलने वाला चोर है। रूप रोग, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तुमने मुझे देख लिया बच्चू, मैं रूप रोग है बनाऊं।
कौन सा रूप दिखाऊं, कौन सा रूप बनाऊं? अटक गया फूलदान में, अब मैं असली रूप में आऊं। हमारा बबलू बाबू तो चोर बाबू निकला। और कितनी देर आंखें बंद रखनी पड़ेंगी? आज का दिन हम यहाँ बिताने वाले हैं। अपनी आंखें खोलो दोस्तों। अम्यूज़मेंट पार्क, क्या मजेदार आइडिया है भीम। मुझे तो अब से ही उन राइड्स की ऊंचाइयों से डर लग रहा है। क्योंकि ऊंचाइयों पर शेर पहुंचते हैं, चूहे नहीं। दूर से जितना भयानक दिख रहा है उतना होगा नहीं। चलो मजे करें। वो राइड ऑन करना भूल गए। कालिया देखो अमीर बन गया, हीरा पाकर कैसे तन गया। देख क्या रहा है गिल्ली, उठा ले हीरा, चलेंगे दिल्ली। डंडा सिंह, फिक्र मत करो, मैं उसे अभी पकड़ता हूँ। आपने हमें बुलाया महाराज? भीम, महल से कीमती एटलस हीरा चोरी हो गया है। एटलस हीरा? हाँ, एटलस हीरे की कीमत दुनिया के सारे खजानों के बराबर है। ये हीरे की तस्वीर है। ये हीरा तो कालिया के पास है। उस्ताद, कहीं कालिया एटलस हीरा लेकर फरार तो नहीं हुआ? हमारे उस्ताद चोर नहीं है। दोस्तों, कुछ गड़बड़ है, अंदर चलकर देखते हैं। ऐसा कीचड़ तो नदी किनारे पाया जाता है, तो शायद चोर नदी की तरफ से ही आया होगा। कालिया और हीरा भी उसी के पास होंगे। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते, कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो। अरे वाह, एक केला। पर मैं रास्ते से केले उठा के नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। ये तो एक सुनहरा झरना है। नहीं चुटकी, देखो, उसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। इतना सारा सोना, ये कैसा चोर है? सोना चुरा कर दान कर रहा है। मसीहा है या चोर, ये तो ऊपर चलकर ही पता चलेगा। अब तो पक्का हो गया, ये उन्हीं लुटेरों का काम है।
यहाँ सभी जगह पानी के फव्वारों के जाल बिछे हुए हैं। बहुत खूब चुटकी। अरे वाह, ये पहेली तो बड़ी आसानी से सुलझ गई। नहीं जग्गू, रुको, वहाँ कोई जाल हो सकता है। ढोलू, भोलू और चुटकी, तुम तीनों पीछे से कालिया को छुड़ाओ। मैं, राजू और जग्गू इन लुटेरों से निपटते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हीरा तो मुझसे। शमशेर सिंह के अड्डे पर शमशेर सिंह, एटलस हीरा चुराकर तुम बच नहीं पाओगे। शाबाश कालिया। अब आई अरे माँ, वाह बच्चों, कितना फटाफट काम कर रहे हो। तुम्हारी मदद से हम ये शादी के लड्डू सही समय पर मंडप पर भेज पाएंगे। मदद कैसी मौसी? हमें तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ माँ, भीम और राजू खाना और लड्डू दोनों खत्म करने में बड़ी मेहनत करते हैं। हीरो से भरी गुफा, अरे वाह, बढ़िया है। अरे सुनो, मेरा कोई दोस्त नहीं है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? है बुरे आदमी, तुम यहाँ हीरे चोरी करने आए हो। लालच की आग में चमका दे हीरा, जब नीचे गिरे तो बन जाए अंगारा। मुझे अंदर जाने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वाह बच्चों, ये फूल तो बड़े प्यारे हैं। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को। चुटकी। अब जल्दी से इस गुफा का दरवाजा खुलवाओ, वरना मैं इस गुफा को उड़ा दूंगा। और फिर इस नन्ही सी हीरू का क्या होगा? हीरू, मैं हूँ चुटकी। चुटकी, तुम वापस आ गई। हाँ हीरू, तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। जल्दी से दरवाजा खोल लो। मुझे माफ कर दो हीरू। डाकू मंगल सिंह ने कहा कि अगर मैं दरवाजा नहीं खुलवाऊंगी तो वो गुफा को उड़ा देगा। अरे वाह, इतने सारे हीरे! इसके बाद मैं दुनिया का सबसे अमीर डाकू बन जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से। लपक छपक ईना छपक, सिखा दो इस बड़े डाकू को सबक। वो तो मैं सीख चुका हूँ। हीरू! चुटकी, उसने मेरा जादुई गोला ले लिया। उसके बिना मैं जादू नहीं कर सकती।
परेशान किया। अब तुम्हारा अमंगल होगा। तैयार हो जाओ।